हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा 2026 की एक नई वैकेंसी जारी की है फॉर असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट की वैकेंसी निकाली गई है। और अभी आपका एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा भी असिस्टेंट ऑफिसर फॉर एनवायरनमेंट के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है, आइए अपन देखते हैं और लास्ट में हम इसके सिलेबस को भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एमपीपीसीबी से कितना सिलेबस मैच करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ठीक है, अब आपको ये तो मैं अभी शुरुआत में ही आपको बता दिया कि एनटीपीसी लिमिटेड आपकी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। पोस्ट का नाम जो आपका रहेगा असिस्टेंट ऑफिसर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, जो आपका एग्जाम मोड यहाँ पे होने वाला है वो आपका ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी यहाँ पे रहेगी वो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहेगी रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है जिसके थ्रू आपको फॉर्म भरना है ntpc.co.in, इसके थ्रू आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में कि टोटल हमारी जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है 20 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है। 20 वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इस पोस्ट के लिए इलिजिबल कौन से कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए एनवायरनमेंट में विथ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, मतलब 60% मिनिमम आपका जो है ग्रेजुएट डिग्री में होना चाहिए एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स विथ पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमएससी, एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एमटेक विथ स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके अंदर भी आपका 60% जो है मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है एनवायरमेंट के अंदर तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आगे मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो यहाँ पे बोला गया है दैट इज द 30 ईयर, 30 साल आपकी अपर एज लिमिट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स है। और पे स्केल की बात की जाए तो 30,000 से 1,20,000 आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। आगे हम बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं वैकेंसी की, वैकेंसी आपकी टोटल 20 है। अगर कैटेगरी वाइज हम जाएं तो यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपकी 5 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए आपकी 3 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 2 पोस्ट है। और इस प्रकार से टोटल 20 पोस्ट जो आपकी हैं ये आपकी निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे हैं कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे हैं 8/5/2026 से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, और वेबसाइट में शुरुआत में आपको बता दिया हूं। ठीक है, और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 22/5/2026 आपकी रहेगी। ठीक है, दैट इज द लास्ट डेट। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे, आप जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं। ठीक है, जैसे कि टोटल पोस्ट के बारे में, पोस्ट के बारे में और आपका एज के बारे में। ठीक है, और अप्लाई आपको जो करना है ntpc.co.in के अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन मोड हो गया अपना, सिलेक्शन मोड भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है,
आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा, ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है यहाँ पर कि आपको एक तो सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे पूछे जाएगा, जिसके आपके टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे और ये मैक्सिमम 70 मार्क्स के आपके होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। और फिर आपसे एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाएगा जो कि 50 क्वेश्चंस आपके होंगे और 50 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। टोटल 2 आवर्स का जो है वो आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वेश्चन की संख्या आपकी हो गई है 120 आपकी यहाँ पर हो गई है। कितनी हो गई है? 120 आपकी हो गई है। और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके यहाँ पर जो रहेंगे वो 120 रहेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो एग्जाम आपकी है ये आपकी सीबीटी एग्जाम रहेगी। इस एग्जाम के बाद आपका जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा और आप एनटीपीसी के अंदर एनवायरमेंटल असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बन जाओगे, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको पता है कि आपने एनवायरमेंट से एमटेक किया है और ऑलरेडी जो है एमपीपीसीबी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम हो रही है उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अपन क्विकली सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि ये जो एग्जाम हमारी आई है इसका हमारा जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं, एक इंडिकेटिव हम सिलेबस की यहाँ पे बात करेंगे। तो सिलेबस जो आपका है वो सिलेबस आपका क्या रहेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। सिलेबस जो आपका रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज जो रहेगा 70 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अंदर जो सेक्शन 1 आपका होगा जिसके अंदर मैथमेटिक्स फाउंडेशन आपको पढ़ना है और मैथमेटिक्स फाउंडेशन के आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपका ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आपका कंप्लीट सिलेबस आपका लिखा हुआ है। क्या हो रहा है? ठीक है, कंप्लीट आपका सिलेबस है। सेक्शन 2 जो आपका रहेगा, क्या रहेगा आपका? सेक्शन 2 जो आपका रहेगा दैट इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आपको बताऊं ना, ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपका है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप एमपीपीसीबी के लिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम आपका हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो ज्यादा है। बाकी ये टॉपिक आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। ये टॉपिक क्या रहेगा आपका? ये टॉपिक आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर? चलो बढ़े आगे, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं। तो आगे हमारा थर्ड जो यहाँ पर है, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो आगे हमारा जो है थर्ड नंबर का जो सेक्शन है, इस थर्ड नंबर के सेक्शन में हमें जो पढ़ना है वो हमें एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये आपका एक अलग से टॉपिक आ गया है, ये आपको एमपीपीसीबी के अंदर नहीं पढ़ना है। सेक्शन 3 एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का आपका रहेगा। इसके बाद आगे हम बढ़े तो आगे आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 4 जो आपका है, क्या है? सेक्शन नंबर 4 जो आपका है, इस सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमें वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, ठीक है, जिसके अंदर जैसे वाटर रिसोर्स आपके क्या होते हैं, सरफेस वाटर रिसोर्स क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्स आपके क्या होते हैं, एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स आपका क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो WRE जो आपका होता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, आप वो पढ़ते हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप देखो सेक्शन नंबर 5 जो होगा, सेक्शन नंबर 5 के अंदर हमसे वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जो आपका है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एमपीपीसीबी के अंदर सिलेबस है, ठीक है, एमपीपीसीबी में आप इसको भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे रहेगा पूरा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे आपका सेक्शन नंबर 6 रहेगा और सेक्शन नंबर 6 के अंदर आपको एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन को पढ़ना है। ये आपका टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करें
तो सॉइल एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो ये भी आपका एमपीपीसीबी का सिलेबस है। मतलब लगभग लगभग सिलेबस आपका यहाँ पे सेम है, एक दो सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सिलेबस आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे ये आपका ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इशू, तो ये भी आप एमपीपीसीबी के अंदर पढ़ रहे हो, एमपीपीसीबी के अंदर आप पढ़ रहे हो ये सिलेबस भी। ठीक है, तो आप देख रहे हो। और सेक्शन नंबर 9 जो आपका रहेगा दैट इज द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी आपका एमपीपीसीबी का सिलेबस है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एमपीपीसीबी को टारगेट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। आपको बस 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। ठीक है, अच्छा पार्ट बी जो आपका रहेगा जिसके अंदर आपका जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, एप्टीट्यूड के अंदर टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें वर्बल एबिलिटी आपका हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका यहाँ पर हो गया। जीएस वगैरह आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो 50 क्वेश्चंस आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, अब होप्सो आपको समझ में आया होगा कि ये जो एग्जाम है इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये एग्जाम आपकी आई हुई है। ठीक है, और आपके जो एग्जाम फॉर्म है मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म जो आपके हैं 8/5/2026 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप पैरेलली इस एग्जाम को जो है टारगेट कर सकते हैं। पैरेलली क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर वर्क करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है नेविगेट प्राइम पर आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट आपका कोर्स चल रहा है, आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, ये हमारा कोर्स है। ठीक है, ये हमारा कोर्स है इको वॉरियर बैच। ठीक है, इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर ये एग्जाम आपका टारगेटेड है। कंप्लीट लाइव क्लासेस है, कंप्लीट आपको एनवायरमेंट जो आपका है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वो आपको पढ़ाया जा रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके हैं कंप्लीट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस पॉल्यूशन आपका हो गया, एमपीजी के करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर आपका हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, नॉन टेक प्लस टेक्निकल की। ठीक है, तो अगर एमपीपीसीबी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी कोर्स आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्दी आपको एनटीपीसी से रिलेटेड भी कोर्स हमारी ऐप पर देखने को मिल जाएगा। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।